बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमारी न्यूज़ कैफ़े की टीम ने फिर कुछ और जो अहम मौज़ूआत है उनका इंतखाब किया है प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत ही अहम मसला है और हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। ये आज हम बात करने वाले हैं नशे के हवाले से। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जितने भी नशा आवर अफराद हैं इनमें इतनी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है कि वो नंबर्स जो हैं वो बड़े परेशान कन हैं, और उन नंबर्स को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हमें फौरी तौर पे इक़दामात की ज़रूरत है। आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं वो जो ख़ास तौर पे नशावर अफराद हैं उनके इलाज के लिए एक इदारे के लिए काम कर रहे हैं, और इस इदारे का नाम है द हीलिंग होम। मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान जिनका तारुफ करवाऊंगा वो हैं लियाकत इलियास साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, सब अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत जो कि इसी इदारे से हैं, द हीलिंग होम से, जनरल फिजिशियन है डॉक्टर यास्मीन कमल साहिबा। आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, जबरदस्त माशाल्लाह। देखिए नशा, लियाकत साहब, नशा क्या है? एक प्यार करने वाले के लिए तो मोहब्बत नशा है, ठीक है, एक भूखे के लिए रोटी नशा है। नहीं, एक्चुअली नशा एक डॉक्टर की नज़र में क्या है, और स्पेशली जो आप नशा आवर अफराद के नज़दीक रहते हैं, प्लीज़। अगर इसको मैं एक लाइन में कहूँ तो ये है कि जो भी चीज़ आपके मूड और मिजाज को तब्दील करे वो नशा है। और बिल्कुल नशा दो तरह का है, एक केमिकल है, एक नॉन केमिकल। अच्छा। केमिकल में तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम है हमारे पास, जैसे क्रिस्टल है, आइस है, आजकल ये बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, हीरोइन है, कोकेन है, कैनेबीज़ है। और नॉन केमिकल में जैसे आपने कहा मोहब्बत का नशा, सोशल मीडिया का नशा, मोबाइल का नशा, हर वक्त मोबाइल में लगा है, खाने का नशा, बहुत ज़्यादा खाने का नशा, सेक्स एडिक्शन है नॉन केमिकल में, तो बिहेवियर एडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है नॉन केमिकल में। तो इन सब में जो सोसाइटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो क्या है? देखिए, एडिक्शन तो किसी भी तरह का हो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह ही है, और हमें इस पे बात करनी चाहिए। किसी भी तरह का एडिक्शन हो, इस वक्त ज़ाहिर है जैसे हम द हीलिंग होम से हैं तो हम केमिकल एडिक्शन पे जैसे हम लोगों को दाखिल करते हैं, जो भी लोग नशा करते हैं, तो उस पे ये है कि जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में बताया कि हमारी सोसाइटी में जो है इतनी तेज़ी से नशा करने वाले अफराद में इजाफ़ा हो रहा है, तो उस पे जो हमारे आप ये देख लें कि एज सोसाइटी हमारा कोई इतना ज़्यादा फोकस, हमको इतना प्लान नहीं कर रहे कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए। और जितनी स्पीड से नशा करने वाले लोगों में इजाफ़ा हो रहा है, और उतने ही जो हमारे पास रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कम हैं, इलाज का कम है, लोगों को आगाही कम है, तो ये एक बुनियादी मसला है जो कि बहुत बड़ा एक गैप है। ये बड़ी एक वाकई एक बड़ी अहम बात जो है वो इन्होंने की है कि जितनी तेज़ रफ्तार के साथ नशावर अफराद में इजाफा हो रहा है सोसाइटी में, उतनी तेज़ रफ्तार के साथ जो जितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनमें इजाफा नहीं हो रहा है, वो बहुत कम हैं। और अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तो वाकई बहुत कम हैं जहाँ पे वाकई हम अपने किसी अजीज़ का इलाज करवा सकें, या कुछ ऐसे नशे की लत में पड़ा हुआ कोई फ़र्द जो है वो बिल्कुल इलाज के साथ वापस आ सके। इस पर बात करेंगे। मुझे डॉक्टर यास्मीन कमल साहिबा से बात करनी है, मगर मेरे प्रोड्यूसर की आवाज़ आ रही है कि एक वक्फा ले लें, तो एक वक्फा लेके हम वापस आते हैं, तो फिर हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं इसी हवाले से। मजीद कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं द हीलिंग होम से मेहमान। ये द हीलिंग होम एक ऐसा इदारा है जो नशा आवर अफराद के इलाज के लिए खिदमात जो सर अंजाम दे रहा है। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ लियाकत इलियास साहब, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। आप CEO हैं द हीलिंग होम के, और आपके साथ डॉक्टर यास्मीन कंवल साहिबा मौजूद हैं जो जनरल फिजिशियन है द हीलिंग होम में। तो आपसे वक्फे से पहले बात नहीं हो सकी थी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त नशा आवर अफराद की क्या सूरत हाल है, यानी मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नशे की लत में पड़े हुए लोग मौजूद हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो ये एक्सीड कर गया है मोर देन 50+। ठीक है ना। अब 50+ का मतलब है कि आप 60, 70, 80 तक जा चुके हैं। एवरी 60, 70, 80%? हाँ, हम जा चुके हैं एडिक्शन पे। ठीक है, हमारी आवाम, बिकॉज के नशा डिफरेंट टाइप्स का है। तो हर कम्युनिटी, हर जो लोग हैं हमारे पास, जो पीपल हैं, वो डिफरेंट किस्म के एडिक्शंस के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। अब वो हर किसी के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं कि किस वजह से जा रहे हैं। कोई मगर कौन कौन सी ऐसा आपने कहा कि 50, 60, 70% तक हमारे लोग जो हैं वो नशे के आदी हैं। अब वो कौन कौन सा नशा करते हैं जो आप 70% पॉपुलेशन को नशे का आदी आपको लग रहा है? देखिए, मोस्टली जो इस वक्त हमारे पास जो बहुत पहले तो हीरोइन और चर्स और ये सब चीज़ें थी। अब तो वो समझते हैं कि शायद ये तो नशा है ही नहीं ना, इसको तो वो कंसिडर ही नहीं करते कि ये नशा है। लेकिन इस वक्त जो है हम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आइस और क्रिस्टल के साथ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि पेशेंट इतना एनर्जेटिक हो जाता है आइस लेने के बाद, इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि आई मीन आप उसको 4 दिन बोले, 4 रातें बोले, वो जागता रहेगा बहुत आराम से और बड़ा अच्छे तरीके से अपना काम करता रहेगा। और जैसे ही हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर या कहीं इस तरह से जगह लेके जाएंगे, ये नशा जब खत्म होगा, हाँ, तो फिर वो जो है ना वो डिलीरियम में यानी जाना शुरू होगा। और उसके बाद पहले तो वो अपनी स्लीप कंप्लीट करेगा, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होना शुरू होगी। फिर हम उसको ओवरकम कर रहे होते हैं विद द मेडिसिन्स एंड विद द काउंसलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर रही हैं इस वक्त। 60-70% में जो तंबाकू नोशी करने वाले अफराद हैं ये भी शामिल हैं? एग्जैक्टली। वो ज़्यादातर फिर जो है ना वो हीरोइन और चर्स की तरफ चले जाते हैं। गुटके वाले भी शामिल हैं? गुटके वाले तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं, जिस पर गवर्नमेंट में पाबंदी भी लगाई थी। वो आई थिंक वो टाइम बिंग था, और उसके बाद अगेन वो वही चीज़ है, आपको हर जगह मिल रही होती है। इवन अगर आप छालियाँ देखें उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो भी आपको हर जगह मिल रही। आई मीन है तो ये एडिक्शन ही ना, किसी भी किस्म के ले लें, है ये एडिक्शन ही। ये आपको कोई आपकी सेहत को इम्प्रूव नहीं कर रही। You're right. अच्छा ठीक है, हम इस पर बात करते हैं कि इतनी आसानी से मुयसर क्यों है, क्यों लोग नशे का इंतखाब करते हैं, इस जानिब क्यों आते हैं। मगर इससे पहले ये बताएं कि नशावर अफराद का इतनी बड़ी तादाद में होना ये एक सोसाइटी के लिए कैसा है, और यहाँ हमें एक माशरे में इसका क्या नुकसान पहुँचता है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ज़ाहिर है ये जैसे हमारा जो कंट्री जो है, जैसे यूथ पॉपुलेशन है यहाँ पे 70% आई थिंक हमारी। जी। तो ज़ाहिर यही किसी माशरे का फ्यूचर होते हैं, या यही लोग आगे बढ़ के इन्होंने माशरे में रोल अदा करना होता है। और हमारी जो है यही पॉपुलेशन जो है वो टारगेट हुई है इस वक्त। ख़ास करके जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि क्रिस्टल और आइस का नशा इतनी तेज़ी से जो है वो आइस का नशा ये हमारे स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में जा रहा है। तो ज़ाहिर है वो फिर अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को जो है वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ा पाते और वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। लोग के हमारी सोसाइटी में ये रुझान इसलिए बढ़ रहा है कि आप देखें एडिक्शन जो है बेसिकली आता इस वजह से है कि आपके चाइल्डहुड ट्रामाज होते हैं। आपके चाइल्डहुड में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका सेक्सुअल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, और फिर आपका इन्वायरमेंटल एक फैक्टर होता है। इन्वायरमेंट एक फैक्टर है। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या वाकई पाकिस्तान के 70% लोगों के साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होगा इन्हें, जो नशे की तरफ आए हुए हैं, या इनके साथ सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ हुआ होगा, इस वजह से नशे में आए? ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग तो इसे फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई ना कि आपके ये ट्रामाज हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट जो है आपका एक किरदार मैंने बताया ना, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो है
कि बहुत सारे बच्चे जो है हमारी मूवीज़ में देखते हैं तो वो हीरो लगना चाहते हैं, कूल लगना चाहते हैं, हीरो या- सिगरेट फेंक रहा है, ऐसे फेंक के मतलब एक्चुअली स्टाइल के साथ जो है मल्टीपल ना वो फैक्टर्स हैं, हाँ, even मल्टीपल फैक्टर्स मिलके जो है ना, हम सॉरी, तो वो इस चीज को जो है ना वो इनहेंस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ अब्यूज वाले, लेकिन कुछ अब्यूज वाले, कुछ जी हम ये लगना चाहते हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की अगर आप बात कर लें तो एग्ज़ाम देना है, एनर्जेटिक रहना है, आइस पियेंगे तो जी 24 आवर्स तक नींद नहीं आएगी, तो चलें जी कंटिन्यू करते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद फिर वो छूटती नहीं है डेफिनेटली। वंस आपको एक दफ़ा एक चीज़ लग जाए तो इट्स नॉट वेरी इजी कि आप उसे छोड़ दें, ठीक है अच्छा, ना? कोई भी नशा करने वाला जो फर्द है वो शुरू में वो इस कॉन्फिडेंस के साथ नशा कर रहा होता है कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो आज चाहूँ छोड़ दूंगा, है ना, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो इस लत में पड़ चुका होता है। ये भी बात तस्लीम नहीं कर रहा होता कि मैं मुझे अब इसकी आदत लग चुकी है, मगर वो एक अंदर ही अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस किस काम का है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली ये एक बड़ा एक चीज़, एक पैरेलल चलती रहती है कि जैसे जैसे उसका एक एडिक्शन का वो इम्प्रूव हो रहा होता है, एडिक्शन का लेवल इम्प्रूव हो रहा होता है, तो उसके अंदर जो है वो एक डिनाइल भी मजबूत हो रहा होता है, नहीं मैं चीज़ों को डील कर सकता हूँ अपने तरीके से। इसकी ज़बरदस्त एग्जांपल जो है मैं दूंगा कैनेबिस से, जिसको हम चरस कहते हैं, कि जब हम क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं, अच्छा। या इवन मैं एक स्टडी पढ़ रहा था तो पाकिस्तान में नहीं, इवन अमेरिका में भी 95% जो है लोग, जो 95% प्लस लोग जो है फर्स्ट टाइम जो उनका यूज़ होता है वो चरस होता है। तो मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी के लिए पहले सोचता था, चूंकि मैं हिस्ट्री जब हम क्लाइंट की लेते हैं हम देखते पहली दफ़ा अपने ज़िंदगी में कौन सा नशा किया, जी चरस किया था। अच्छा, उसे वो चरस तो नहीं कहते हैं, कैनबीस जो है वो तो उस देखें बहुत सारे ममालिक और अमेरिका में बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे इसको लीगल हैसियत मिल चुकी हुई है ना। अच्छा, अब इसके साथ साथ जब वो स्टडीज आती हैं कि कैंसर का इलाज इससे हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी का इलाज जो है वो कैनबीस वालों से हो रहा है, कैनबीस इस्तेमाल करने से हो रहा है, तो इस थ्योरी के साथ आप किस तरह इसकी बुराइयां पेश कर सकेंगे जब ये ज्यादा मशहूर हैं इसके फवायद? देखिए बेसिकली तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो हीरोइन भी ज़ाहिर है कोई नशे के तौर पे तो वजूद में नहीं आया था दुनिया में, ज़ाहिर है ये भी मेडिसिन के उसमें। तो अब आप ये देख लें कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो आप ये कह लें कि लेबॉर्ट्री मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो जब हम ये जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये इलीगल ड्रग्स हैं, तो ज़ाहिर चरस हमारे मुल्क में भी इलीगल है। बिल्कुल सही है, तो ज़्यादातर ममालिक में ज़्यादातर ममालिक में एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अब जैसे कि लिया साहब ने बोला कि एज एन ट्रीटमेंट यूज़ होती है ना हीरोइन। अब नारकोटिक्स जो है वो आप देखेंगे अक्सर मॉर्फिन है, हम एनेस्थीसिया में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने नाइट ड्यूटीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, तो एक इंजेक्शन आता है, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। वो बड़ी अच्छा? हाँ, किन्स के नाम से एक इंजेक्शन आता है, ठीक है। इट्स एन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नेप्रोक्सिन सोडियम उसके अंदर होता है, ठीक है। तो बड़ा जल्दी वो एकदम से क्विक उसकी एडिक्शन होती है। आपकी इस बात से मैं मतलब ये सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा तबका या ऐसा इदारा, ऐसा शोबा मौजूद नहीं है जहाँ नशावर अफराद ना हो। एग्जैक्टली, तो हर जगह तक पहुँच चुका है। यही हमारा अलमिया है। और इसी के साथ मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इस तरह क्या हम इस सोसाइटी को आगे मूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज कि जब हमारे सारे सिस्टम ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो फिर उसमें हमारे जब यंगस्टर सारे इन्वॉल्व हो जाएं तो वो सोसाइटी, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी इम्प्रूव कर सकती है। जो फर्द नशे की लत में पड़ जाता है, ठीक है, उसको नशे से निकालना, मतलब वो कुछ लोग तो ऐसे समझदार होते होंगे जो खुद ही सोचते होंगे कि मुझे इससे निकलना है और वो मदद हासिल करते हैं, या किन लोगों की जिम्मेदारी है अगर वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि इसे नशे से निकालना चाहिए, तो उसको निकालने के क्या तरीके हैं, किस तरह उसे निकाला जाए, आप किस तरह मदद करते हैं, आपका इदारा क्या कर रहा है, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। वक्फा एक बीच में आ चुका है, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम नशावर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। दी हीलिंग होम से मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब लियाकत इलियास साहब और डॉक्टर यास्मीन कंवल साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखें, इस नशे के जो आदि लोग हैं, मतलब इनकी ही तादाद में सिर्फ इजाफा नहीं हो रहा है, इसी के साथ जुड़े हुए और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस, है ना। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? एग्जैक्टली एक्चुअली होता ये है कि जितना इजीली असेसिबल है ना, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि और इससे कभी भी दिल नहीं भरता उनका, एडिक्शन से ना, वो जितना भी ले लें उनके लिए कम है। अगर हम हीरोइन को अगर हम टारगेट करें तो मोस्टली लोग उसको IV यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली पीपल जो है ना वो IV यूज़ कर रहे होते हैं इंजेक्शन के जरिए, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा उनका, यानी इतना तो शायद किसी स्टाफ का हाथ अच्छा नहीं होगा जितना उनका अपना होता है और वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता है कि एक फैमिली में 2 लोग अगर इन्वॉल्व हैं, तो अगर सिरिंजेस एक्सचेंज हो गए, ये वही सिरिंज मल्टीपल टाइम यूज़ हो गई, तो वो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशंस में आए हैं जो कि फिर वो HIV पॉजिटिव कंफर्म होते हैं। IV वाले तो कंफर्म्ड होते हैं कि ये HIV पॉजिटिव निकलेगा। पछतावा का लेवल जो है ना, वो क्या होता है? वो बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर हम उनको समझाते हैं कि जी, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली इससे आउट होके निकल जाएंगे, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट है। पहले आप डिटॉक्स हो जाएं, फिर उसके बाद आप पहले HIV की ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज के एडिक्शन से नो डाउट कि आपकी फैमिली यानी इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन HIV से आप ये सोचें कि आप अपनी मिसेस, आप अपने बच्चों, आप अपनी सोसाइटी सब में फैला रहे हैं, और ये एक डिजीज़ ऐसी है जिसको यानी कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सही। तो जो उनकी फैमिली होती है, उनके क्या तासुरात, जिस तरह इस वक्त भी हमारी माएँ बहनें हमें देख रही हैं, तो वो माएँ बहनें जो अपने पेशेंट को लेके आपके पास, आपके इदारे में आते हैं, उनकी जो फिक्र है, जो परेशानी है, मैं वो जानना चाहता हूँ। एक्चुअली वो बस ये इस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जी आप इनको नशे में से निकाल दें, बाद में हम इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे। अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, लोग अवेयर ही नहीं है कि HIV है क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं। लियाकत साहब बाकायदा बैठ के काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि जी ये इश्यूज़ हैं और गवर्नमेंट के ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। एंड देन दे रियलाइज़ कि हाँ ठीक है। फिर वो डेफिनेटली बहुत रिग्रेट होती है, फैमिली डिस्टर्ब भी होती है उससे। हाँ, क्योंकि अगर कोई शख्स नशे की लत में पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ खुद ही मुतासिर नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी नहीं, उसका पूरा खानदान, मतलब उसका पूरा घर, उसकी बहनें, उसकी माँ, उसकी बहनों की शादियां, उसके भाइयों की नौकरियां, उसके माँ बाप की मतलब इज्जत, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। तो आपने सिर्फ अपनी जान के साथ जो है ना वो नुकसान ज्यादती नहीं की है, कोई कुछ नहीं किया, आपने बाकी सब लोगों के मुस्तकबिल और मुआशरे में उनकी जो हैसियत है उसके साथ भी खेला है। तो ये एक बहुत अहम एक इशू है, इसको हल होना चाहिए। और हम अप्रिशिएट करते हैं लियाकत इलियास साहब और आपकी टीम को, जो इसके मतलब इलाज के लिए, ऐसे लोगों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई मेरे नाजरीन में से अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा नाज़र जो ये समझते हैं कि उन्हें अपने किसी प्यारे को, किसी अजीज को जो नशे की लत में मुब्तला है, उसको द हीलिंग होम लेके जाना है, या आपकी जो मदद है वो हासिल करनी है उसको नशे की लत में से निकालने के लिए, तो वो क्या तरीकाकार हो सकता है और आप लोग कैसे एक पेशेंट का इलाज करते हैं, कितने अरसे में करते हैं, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, यहाँ मैं समझता हूँ कि जैसे अवेयरनेस की कमी, हम एडिक्शन के हवाले से बात करते हैं तो उसी पे आ जाता है कि ट्रीटमेंट के हवाले से भी लोगों को ज़ाहिर है इतना अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ जो नशे से इलाज है, लोग का हमारा माइंडसेट वही है कि जब तक वो ड्रिप लगा होगा, इंजेक्शन लगा होगा तो इलाज है। हालांकि रिहेबिलिटेशन सर्विस अगर आप अच्छे ममालिक में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, तो वहाँ जो है लॉन्ग टर्म, ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म फॉलो अप में रहना पड़ता है। आफ्टर ट्रीटमेंट आप वापस आते हैं, अपना फॉलो अप करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, तो जिससे आपको इलाज से जाने के बाद भी आप नशा छोड़े रखने में कामयाब होते हैं।
तो सबसे पहले तो जैसे डिटॉक्स हम एक पीरियड कहते हैं कि जो आप ये कह लें कि 15 to 25 डेज होता है या उससे कभी बढ़ भी सकता है, ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है या क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को काउंसलिंग सर्विसेज में लेके आते हैं, जहाँ हमारी ग्रुप थेरेपीज़ हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग है। जैसे आपने कहा कि हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं, फैमिली को पहले अवेयरनेस देते हैं कि वो ये समझें कि नशे की बीमारी क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम कहते हैं कि अगर नशे के मरीज़ की फैमिली ठीक हो गई तो नशे का मरीज़ ठीक हो गया, तो अब सवाल ये है कि क्या नशे की मरीज़ की फैमिली भी नशा करती है। तो जैसे आप अपने इसमें बता चुके अपनी बात में कि जब एक फ़र्द घर के अंदर नशा करता है तो सिर्फ वो फ़र्द मुतासर नहीं होता, पूरी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने कहा कि बहनों की शादी, इस तरह के बहुत सारी मिसालें हमने अपनी सोसाइटी में देखी हैं। अच्छा, तो कितना अरसा दरकार होता है एक नशे की लत में पड़े हुए फर्द को नशे से निकलने के लिए? एक जिस तरह आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है, उसमें आप उसे दाखिल कर लेते हैं? जी बिल्कुल। हम पहले जो है पेशेंट को पहले हम 90 डेज़ के लिए ऑफ़र करते हैं कि वो 3 मंथ्स के लिए हमारे पास दाखिला करें, मोटिवेट करते हैं उनको। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ये भी करते हैं कि वो ज़बरदस्ती दाखिल करना और ये वो हम मोटिवेट करके पेशेंट को, जो पेशेंट मोटिवेट होते हैं और जो चाहते हैं कि उनका इलाज हो, उन्हीं को हम दाखिला देते हैं और 3 मंथ्स के लिए करते हैं। 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे हमारा गोल ये होता है कि हम उनको फर्दर 3 मंथ्स, जो कि आफ्टर केयर का प्रोग्राम है, जहाँ हम उनको ये कहें कि आप जो है वो डेली बेसिस पे आके हमें फॉलोअप करें या वीकली बेस पे आके हमें फॉलोअप करें। तो उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, उनके लिए प्लान बनाते हैं। तो वो तभी वो एक शख्स जो है वो सोसाइटी में जाके ज़्यादा देर तक नशा छोड़े रखने में कामयाब हो जाता है। आई मीन जो फैमिली का कंसर्न होता है ना कि शायद हम डंडे मार के और बांध के और इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। अच्छा, तो प्यार से ये काम करना पड़ता है? विलिंग, हम पहले पेशेंट को समझाते हैं कि आप इस हद तक जा चुके हैं, जब उसको रिग्रेट फील होता है ना, तब वो एग्री करता है फिर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं डॉक्टर साहिबा। लियाकत इलियास साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप मतलब जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दी हीलिंग होम, आप इसको गूगल पे इंटरनेट पे आप इसे सर्च करके आप रब्ता कर सकते हैं और बाकी की जो मजीद मालूमात हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर कोई आपकी नज़र में ऐसा शख्स जिसको वाकई इलाज की ज़रूरत हो तो उस तक ये मालूमात पहुँचा के आप भी एक अच्छे काम का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हमने बात करनी है रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे इस्तिखारा के हवाले से। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद। और आपको बता दूं कि जुमेरात के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। आप चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के और इसी मतलब बहुत से ऐसे जो करंट अफेयर्स के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं उन पे भी हम बशीर साहब से बात करते हैं। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। तो दोस्तों आपको बताते चलूँ कि आप हमें रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए हमारा नंबर जो है यहाँ पे भी आपको कुछ लम्हों में नीली पट्टी में नज़र आएगा, उस पर रब्ता करके हमारी टीम मौजूद है जो आपके सवालात लेगी और उन सवालात को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप रूहानी और शरई रहनुमाई के अलावा इस्तिखारा के हवाले से पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि इसका इस्तिखारा होना चाहिए, इस्तिखारे की मदद से आप कुछ जानना चाहते हैं, तो बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अच्छा सर, इससे पहले कि हमारे कॉल्स का सिलसिला शुरू हो और हम अपने कॉलर्स के सवालात जो हैं उनको शामिल करना शुरू करें, कुछ मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है ज़रा उस पर रोशनी डालते हैं। इस वक्त कोरोना केसेस जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं और इतनी तेज़ी के साथ अभी तक हमने नहीं देखा, माजी में भी ऐसी मिसाल नहीं आई। और कराची में सिर्फ जो है कुछ 40%
केसेस जो है ना मुस्बत आ रहे हैं। अगर 100 लोग जो है टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से 40 केसेस जो है ना मुस्बत आ रहे हैं। अगर हुकूमत की जानिब से 10% से ज़्यादा जहाँ पे मुस्बत केसेस आ रहे हैं, इस शरह से ज़्यादा वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ सारी बंद करने का हुक्म दिया जा रहा है। और लोग अभी शक भी कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में स्कूल भी बंद हो जाएंगे या कारोबार वगैरह भी मुतासिर होंगे। आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या आपके ख्यालात हैं, प्लीज़ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 5वीं लहर है ना, इसका ताल्लुक नज़ले ज़ुकाम से बहुत करीब है ना, और ये मौसम नज़ले ज़ुकाम का है। तो जितने लोग ज़्यादा जाएंगे इतने लोग यही कह कर आएंगे कि हमारा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, फिर कराची के अलावा क्या पूरा पाकिस्तान नहीं है, सिंध नहीं है कि वहाँ जहाँ इंतजाम नहीं, टेस्ट के कम इंतजाम है, वहाँ लोगों को पता ही नहीं, वहाँ शरह कम है। तो असल तो यह है कि नज़ला ज़ुकाम जिसको हो जाता है, अच्छा जिनके पास साहिब हैसियत लोग हैं वो जो चले जाते हैं, आम लोग तो नहीं जाते। तो आपने पिछले दिनों सुना ना कि जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम वालों ने मुजाहरे कर दिए लॉकडाउन के खिलाफ। अच्छा, बाइडेन बड़ा समझदार है। बाइडेन क्या कर रहा है कि अमेरिका में इस वक्त कोई पाबंदी नहीं है। सारा दिन आप, क्योंकि मैंने रात को कल 12 बजे दोबारा कॉल की थी, लोग अगर बता रहे थे वहाँ तो पाबंदी का वजूद ही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई मास्क की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं होटल पे जाओगे तो वैक्सीनेशन कार्ड देखेंगे आपसे। ठीक है। तो रात को फिर मैंने एक बड़े अहम आदमी से बात की जो सैलानी के नुमाइंदे हैं, अशरफ पटेल उनका नाम है, मैं उनका नंबर दे सकता हूँ मीडिया को, आप उनसे फ़ोन कर। वो खुद कैटरिंग चलाते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई शादी हॉल, कोई होटल, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई मतलब यानी कि स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मतलब जहाज़, कोई चीज़ बंद नहीं है, सब ओपन है। ठीक है, ये कि जहाँ हम जाते हैं ना, जैसे कि हम गए होटल में तो हमें वो कार्ड दिखा जाता है बस। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब ने, ज़रा अखबार उठाइए, बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला किया है कि क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था कि हमारी कई मरतबा इमरान खान साहब से बात हुई थी इस सिलसिले में कि मेहरबानी करके जो है ना आप कारोबार को कदगद मत लगाए। तो उन्होंने सूबे पर इल्ज़ाम लगाया था कि सूबे के लोग जो है ना नहीं मानते, मगर इस पर बड़ा अच्छा इन्होंने कह दिया कि कारोबार में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पता चला कि ये इन्होंने इंडिकेट कर दिया सूबे के वज़ीर आलाओं को कि तुमने लास्ट टाइम जो है, क्योंकि देखें जो कोरोना से मुतासिर हुए ना पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वाहिद इदारा सैलानी जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन के साथ आज जुड़ा हुआ है। यानी कोरोना से जो मुतासिर हुए हैं लोग, उनके हालात पाकिस्तान में कोई नहीं जानता सिवाय सैलानी के। सही। जितने बुरे हाल हुए हैं, जितने बुरे हाल है, उसके लिए अल्फाज नहीं है। यानी कि कोई मुझे कह दे कि आपने दावा कर दिया, मैं दावा नहीं, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। जितने बुरे हाल से पाकिस्तान दो चार हुआ है इस वक्त, उस पर कराची से लेकर खैबर तक सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इदारा है सैलानी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेलफेयर है, ये मैं अपने मुँह से कह रहा हूँ, दावा नहीं है। कोई इसको साबित करने का गलत है तो उसके 100 जूते मेरा असर होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेलफेयर इदारा है सैलानी वेलफेयर। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना के मुतासिरीन का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है। तो अब मजीद आप कोरोना की वजह से लोगों को आप कहाँ ले जाना चाहते हो? स्कूल बंद कर दो, शादी हॉल बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो। देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क ने, बाइडन ने फैसला कर लिया कि नहीं, कुछ बंद नहीं होगा, बस ठीक है। अच्छा, वो तो एसओपीज भी नहीं ले रहे, वो तो मास्क भी नहीं लगा रहे। भाई, आपको मैं नंबर देता हूं, जो मीडिया के लोग मुझसे मिल, मेरा नुमाइंदा है सैलानी का, उसका नंबर है, हमारे कैलेंडर उसका नंबर भी लिखा हुआ है। सैलानी का जो 2022 कैलेंडर आया है उसमें उसका नंबर ही लिखा हुआ है। अमेरिका की जो जिम्मेदार है, उनका नाम अशरफ पटेल है। तो आप जाकर पूछ लीजिए क्या पोजीशन है। तो मकसद कहने का ये है कि मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब इब्तिदा से 2020 के मार्च से नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इस तरह का लॉकडाउन हो, मगर क्या है कि वो 18वीं तरमीम ने इन्हें बिल्कुल मजबूर कर दिया। तो मुख्तसर कहने का है कि जो मुल्क के जिम्मेदार हैं, जिनके पास होते हैं, वो क्यों नहीं सोचते रियाया का। हालांकि हदीस पाक तो यूँ है कि जिसके ऊपर जो 10 अफराद पर हाकिम बना, वो क़यामत में इस तरह आएगा, इस तरह यूँ उसके हाथ बने गर्दन से, और अगर उसने रियाया को औलाद नहीं समझा होगा तो उसको जहन्नम फेंक दिया जाएगा। तो इन हुक्मरानों का तो नजर क्या, ये 10 अफराद नहीं है, ये 22 करोड़ पर हुक्मरान कर रहे हैं। तो बस मुख्तसर कहने का ये है कि आप एसओपीज़ पर अमल करवाएं। कोई दुकानें बंद न हो, कोई स्कूल बंद न हो, कोई दफातर बंद न हो, कोई शादी हॉल बंद न हो, कोई ट्रांसपोर्ट बंद न हो, कोई जहाज बंद न हो। हम बंद के काबिल नहीं है, हम तबाह हो चुके हैं। हुक्मरानों, हमें और क्या तबाह करोगे आप? ठीक है। अच्छा बशीर साहब, ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि हम मतलब सब कुछ बंद करने के काबिल नहीं है। ओके, मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ और हर पाकिस्तानी जो है इस बात को समझेगा, मगर क्या हम इस काबिल तो है ना कि हम SOPs जो हुकूमत कह रही है उनको फॉलो कर सकें? दिलो जान से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, है ना?
क्या आप यहाँ पे दरख्वास्त करेंगे उन सारे दफातर वालों से, उन मसाजिद वालों से, उन बाजार वालों से, उन दुकानों वालों से कि आप अपनी दुकानों पे दरख्वास्त करें लोगों से कि आप मास्क पहने? बिल्कुल सही है। मैं 1,00,000 मरतबा इसकी इत्तिबा करूंगा कि रियासत की नाफरमानी गुनाह है। अच्छा, रियासत की नाफरमानी शरीयत पे गुनाह है, गुनाह है ना। यानी अगर आपके पास गाड़ी है, आप जा रहे हैं गाड़ी पर, तो आपका लाइसेंस नहीं है और आपका उसका वो नहीं है, कागजात नहीं है, तो आप ये नाजायज काम कर रहे हो। तो ये रात में जो हम सिग्नल तोड़ देते हैं ये भी क्या नाजायज हो रहा होता है? बिल्कुल नाजायज गुनाह है, बिल्कुल नाजायज है, अल्लाह। ये भी गुनाह है। मकसद कहने का यह है कि रियासत के वो कवानीन जो रियासत के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, उन सारे कवानीन पर अमल करना हम पर लाजमी है। और फिर एक इंसान के बाद एक चीज़ है जो अल्लाह की अमानत है, वो है इज्जत, जो आपकी नहीं है, हमारी नहीं है। इस्लाम कहता है तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो। इत्तको मिन मवाज़ी तोहमा, चुनाचे मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी इज्जत को अपने हाथों से पामाल न करे। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास वो नहीं है, कागजात नहीं है, आपको जो रोकेगा ट्रैफिक का जिम्मेदार रोकेगा, तो वो आपकी इंसल्ट कर सकता है ना। तो मुसलमान पर लाजमी है कि किसी कोई ऐसा अमल न करे जिससे उसकी बेइज्जती हो, क्योंकि ये इज्जत है ना, ये अल्लाह की अमानत है। और अगर तुमने बेइज्जती कही अपनी करवाई तो तुमने अल्लाह ताला की अमानत में खयानत किया, तो ये तुम सख्त गुनाहगार होगे। अच्छा, तो ये तो हमें बड़ा हजारों जिंदगी से लाखों सोचना चाहिए इस हवाले से। ये अपने अमानत गिरेबानों अल्लाह में ताला झांकना की चाहिए। इज्जत, इज्जत अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। हाँ, तो वो अल्लाह ताला कभी किसी को जान की जिल्लत नहीं देता। हम खुद कमाते हैं जिल्लत अपनी। अल्लाह ताला कभी किसी के कुरान में ना अल्लाह ताला फतील के बराबर, फतील कहते हैं वो जो खजूर होती है ना, इसके ऊपर एक छिलका सा होता है उसका, हाँ जी, कैप उसकी, हाँ, टोपी सी। उसको कहते हैं फतील के, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। फतील तो क्या होता है? तो वो करीम ज़ात है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह के हाथ में इज्जत ज़िल्लत है। मगर अल्लाह ताला किसी को जलील करता नहीं है जब तक कि वो जलील होने के वाले अमाल ना करे। डेफिनेटली, क्योंकि उस जात से तो ना इंसाफी नहीं हो सकती ना। वो तो अगर कोई जिल्लत आई है तो वो इंसाफ ही हुआ जो हमने किया। इंसाफ क्या करता है? वो तो फजल करता है। फजल करता है। इंसाफ करने पर तो कुरान कहता है कि लौ युआखिजुल्लाहु नासा बिमा कसबू, यानी तुमको तुम्हारे आमाल पर अल्लाह पकड़ना चाहे तो जमीन पर तुम में से एक भी जिंदा बाकी न बचे। एक भी नहीं, एक भी। यानी तुमको तुम्हारे आमाल पर अल्लाह पकड़ना चाहे, इंसाफ करना चाहे, इंसाफ करे ना, तो तुम में से एक भी जिंदा न बचे। पता चला वो इंसाफ नहीं करता, वो फजल करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बशीर साहब, आपने कहा कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा है, इस बात में कोई शक नहीं है। मुझे ये बताइए कि सालाना सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल जो है अवाम की खिदमत पे कितने करोड़ रुपए खर्च करता है? सर माशाल्लाह इस साल हमने जो काम किया वह 7,500 मिलियन खर्च किए हैं। 7,500 मिलियन। अब ये कोई आसान यानी समझ लो कि 7.5 नहीं बल्कि 8,500 मिलियन। 7 अरब 75 करोड़ रुपए के हमारे इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक सैलानी के जो है अखराजात बने हैं। जिसको चाहे मुझे, जिसे ऑडिट करनी हो कर दे। हम बिल्कुल एक पाई का ऑडिट रखते हैं, पाई का। इंटरनेशनल किसी कंपनी से ऑडिट करवाते हैं शायद? ग्रैंड थॉर्नटन ने हमारा 2020 का किया है। ग्रैंड थॉर्नटन दुनिया का 5वां बड़ा इदारा है ऑडिट का। तो मकसद क्या है, बड़े इदारे से बड़ा थी कि बड़े हो सकता है हमसे ज्यादा खर्च भी करता हूँ, लेकिन वेलफेयर पैदाइश से लेकर मौत तक, यहाँ तक कि गटर के ढकने में लगाते हैं। कराची भर में जितने लाल ढक्कन लगे गटर के, वो सब सैलानी के लगे हुए, और उस पर हमारा करोड़ रुपए खर्च आता है। लाखों रुपए नहीं आता, करोड़ रुपए। क्योंकि हमारा एक गटर का ढकना बनता है 4,500 रुपए का। बाजार में गटर का ढकना मिलता होगा 1,900 रुपए का। हमारे गटर के ढकने पर 40 फीट का कंटेनर चला जाए, टूट नहीं सकता। आप पूरे कराची में एक भी ढक्कन देख ले, लाल ढक्कन टूटा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेरा दावा है आपको। अच्छा, टूटी हुई सड़कें भी बिछाते रहे? जी, बिछाते हैं। सड़कें नहीं बिछाते, गड़े भरते हैं। अच्छा, सड़कें तो पैबंद लगाते हैं सड़कों को। पैबंद लगा। देखिए उससे क्या होता है, अगर सड़कें गड़ा होता है तो गाड़ी स्पीड रुकती है, बसा औकात तेज आने वाला गिर जाता है। हाँ। तो अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक कहती है कि तुमने अगर किसी की एक आदमी की जान बचाई तो गोया तुमने जो है पूरी इंसान की जान बचा ली। तो जो गटर के ढकने खुले होते हैं, इससे न जाने अब तक कितनी अमवातें हो चुकी हैं। तो खास करके हमारे ढकने की हालत होती है, लाल ढक्कन होता है हमारा। आप पूरे काज देख लें, आज भी 1000 के साथ हिसाब लगे होंगे। हमारा इस पर खर्चा करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए का माशाल्लाह। और हमारा ढक्कन होता है 4,500 का बनता है, हम खुद बनाते हैं ना, बताते नहीं करते, हमारा खुद सिस्टम है। उसको इतना मजबूत करते हैं कि आप 40 फीट का कंटेनर में घुमा दें, कोई ट्राला उसको नहीं तोड़ सकता।
अल्हम्दुलिल्लाह। बात, जबरदस्त। देखो जिसका अमल हो बेगरज, हाँ जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। हमारा अमल ये है कि हमें एक आदमी की जान बचाकर पूरी इंसान जान बचानी है, इसलिए हमारा अमल ऐसा हो गया। ये काम और भी कर सकते थे ना, लेकिन आप देखो, आप पूरे कराची मेरा दावा है क्या, आप तलाश करो, पूरे हजारों लगे हुए हैं कराची भर में, हजारों, और करोड़ों के खर्च हो चुके हैं, रोज हो रहे हैं, रोज डेली लगते हैं, हर रोज लगते हैं। आपको सही बात। करें इतना एक बारीक सा एक धागे जितना फर्क है नीयत का। आप नियत करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होते हैं, आपकी नीयत कुछ और होती है तो उसके नताइज कुछ और होते हैं, काम वही और होता है। और मैं बताता चलूँ कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ये सिर्फ चंद एक शोबों में ही नहीं, कोई 50-60 से ज्यादा शोबे, 63 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अवामी खिदमत के काम सर अंजाम दे रहा है। हम आपके लिए दुआगो हैं, जितने भी नाजरीन हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला और हिम्मत दे बशीर साहब को, इनके सारे साथियों को। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो दौरान वक्फा और अभी तक जो हमारी टीम ने आपके जो सवालात लिखे हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों के सवालात हमें दौरान वक्फ़ा और वक्फ़े से पहले पहुँचना शुरू हो गए थे और काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो हमने लिख भी लिए हैं, उनके बारे में बात भी हो गई है, तो आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले तो हमें महविश साहिबा ने कराची से रब्ता किया, मगर इनसे पहले हमें लास्ट टाइम कॉल आई थी, एक खातून थी इस्लामाबाद से जिन्होंने कॉल किया था, जो सखर से थे, तो वक्त नहीं मिला था, तो उनके सवाल का जवाब हम जी, उनका जवाब एक रह गया था कि वो यहाँ आए थे ना, क्या कहते हैं, हिजरत करके। हाँ हाँ, तो वो यहाँ परेशान थे, तो कहा कह रहे थे दोबारा आप अपने वहाँ चले जाएं। तो इस्तिखारे में यह है कि जहाँ आ गए हो यहीं रहो, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला के नामों का फ़ायदा उठाओ, हाँ हाँ, लेकिन यहीं रहो, हिजरत की दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह ताला के नामों में से क्या पढ़ना चाहिए इन्हें? जो हमारा जो इस महीने का माह अबू बकर सिद्दीक़ का जो निसाब है, हर नमाज के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा, 100 पर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और माह अबू बकर सिद्दीक़ के 3 रोज़े रखे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमें महविश साहिबा ने रब्ता किया कराची से, इन्होंने कहा कि तिब्बे नबवी के मुताबिक निहार मुँह पानी पीने के फ़वाइद के बारे में आगाह कीजिए। देखिए, एक फ़ायदा तो मुझे याद है कि शेख तरीक़त तमीर सुन्नत के किताबचों से ये मिलता है कि सुबह नहार मुँह 4 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी पिए जाए, तो उसमें जो है ना, ख़ास करके जो पेट की बीमारियां हैं, बिलखुसूस बवासीर और क्या कहते हैं कब्ज़, उसमें बे इंतहा मौसर है, वो कई बीमारियों का इसमें इलाज है। सुबह नहार मुँह 4 गिलास पानी पीने, 4 गिलास हर एक नहीं पी सकता, जितना पानी पिएगा ना, इसमें ये तो उसको यूरिन के लिए जाना तो पड़ेगा बार बार, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। अब तिब्बे नबवी किताब सामने हो तो अलग बात है, लेकिन इसको पीने का फ़ायदा है और है। बिल्कुल ठीक, और ये बड़ी अच्छी बात है महविश साहिबा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने आज तिब्बे नबवी के हवाले से पूछा, और बेशक जिसमें सिर्फ फ़वाइद ही फ़वाइद है, और आसान तरीन इलाज, खूबसूरत तरीन। अच्छा, डस्का से हमें नुसरत साहिबा ने रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे जो मस्कत गए थे, ठीक है, 15 दिन तक तो 15 दिन से राब्ते में हैं, मगर वो बहुत परेशान है, तो उनके लिए इस्तिखारा करके बताइए। इंशाल्लाह परेशानी से निकल जाएंगे। या रऊफ़ो या रहीमो, या रऊफ़ो या रहीमो, या रऊफ़ो या रहीम, ये वालिदैन और वो बच्चा पढ़ता रहे सारा दिन, 24 घंटे पढ़ता रहे, जब तक जाग रहा हो। रऊफ़ के माने मेहरबानी करने वाला, रहम के माने रहीम के रहम करने, तो अल्लाह ऐसी मेहरबानी कर देगा कि इस मुसीबत से निकल आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नीलम साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस हवाले से अल्लाह ताला करम करे, कोई रुकावट नहीं नीलम बहन, अल्लाह ताला की रहमत से सब अच्छा हो जाएगा। जुमेरात का दिन जो है ये रिश्ते होने का दिन है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे खलील को हज़रत हाजरा अता की जुमेरात के दिन। तो मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि जुमेरात के दिन रोज़ा रख लिया करें, माँ भी रखे बेटी भी रखे, ये रोज़ा रखना भी जो है रिश्ते बनने का सबब बनता है। बाकी है कि जुमेरात के दिन हाजतें पूरी होती हैं, चुनांचे इस दिन ख़ास अल्लाह से दुआएं मांगे, और ख़ास करके जो गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक जो वक्त था जुमेरात का, शब जुम्मा, इसमें तो दुआ रद्द होती ही नहीं हदीस पाक में। और इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी अरफा की मस्जिद में
बरसा बरस से दुआ करवाते इशा की नमाज के बाद। तो आप कहीं भी हैं, फेसबुक पेज हमारा खोल लें, 8 बजे, पौने 8 बजे, सॉरी 8 बजे खोल लें, 7:25-35 में हमारी नमाज है, 25 मिनट की नमाज होती है, इसके बाद आप खोल लें, 9:15 बजे तक हम आपके साथ, हमारे साथ अब आ जाएँ। वीडियो नहीं होगी, ऑडियो आवाज़ के जरिए आप सुन सकेंगे। तो कराची के लोगों से दरख्वास्त करें, कराची वाले लोग हमारे पास आ जाया करें, 7 बजे इशा की नमाज़ पढ़ें, मर्द व ख़वातीन शिरकत करें। मेरे आका फरमाते हैं इस रात में कोई दुआ रद्द नहीं होती। बाकी जो वजीफ़ा है वो ये है कि 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़। अल्लाह ताला ऐसा लुत्फ़ व करम करेगा कि लतीफ़ के मानी लुत्फ़ व करम करने वाली ज़ात, कि आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें शुमाइला साहिब, अच्छा नहीं, यही सवाल जो है अलमास साहिबा का भी है। उन्होंने भी कहा कि ये लाहौर से उन्होंने रब्ता किया कि इनकी बेटी के रिश्ते नहीं वो आए। इस्तिखारे में तो दोनों का ये आया कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। ये वजीफा ये भी करें। ठीक हो गया। शुमाइला साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को इनकी गाड़ी चोरी हुई थी, इस्तिखारा करके बताइए। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। या जामियो या जामे के माने मिलाने वाला, जमा करने वाला। ये तो 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़े, और दिन में किसी वक्त भी पढ़नी होगा, किसी वक्त पढ़ना होगा 50 तस्बीह, या खालिको या खालिको या खालिक। ये तो नमाज के साथ जुड़ी हुई है। या जामियो दुआ की पूरी, हाँ, जीम अलिफ मीम ऐन जामियो। तो ये अल्लाह ताला इनकी गाड़ी से इनको जमा करा के बना देगा। और या खालिको की 50 तस्बीह पूरे दिन में किसी वक्त पढ़ सकती है। इसकी क्योंकि उसमें लगेगा 1 घंटा पढ़ने में, सवाब ये पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूफजत ऐसा वजीफ़ा है कि इससे काम हो जाता है। इमाम सोहरवर्दी ने अता फरमाया ये माशाअल्लाह। कुरान पाक की तफसीर रूहुल बयान में वजीफ़ा लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर इमरान साहब ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनका घर सेल नहीं हो रहा, तो इस्तिखारा करके बताइए। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और इनको सिला अता फरमाए। 500 मरतबा फजर के बाद और 500 मरतबा इशा के बाद पढ़े, या शकूर या शकूर या शकूर। शकूर के माने सिला देने वाली ज़ात। इंशाल्लाह इनको गैब से मकान बिकने की नवीद आ जाएगी इंशाअल्लाह। मिसेस इकबाल ने लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि शौहर का रवैया इनसे ठीक नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मिसेस इकबाल का मसला नहीं है, ये बहुत सारे नाजरीन जो देख रहे हैं उनका भी, और हमें और भी इस तरह की कॉल्स आई हैं कि जिनकी उनका जो पार्टनर है उनका रवैया आपस में ठीक नहीं है। या हादी या रशीद। हादी के माने सीधा रास्ता दिखाने वाला, रशीद के माने भी सीधा रास्ता दिखाने वाला। या हादी या रशीदो 313 मरतबा फजर के बाद और 313 बार इशा के बाद पढ़ें, या हादी या रशीदो या हादी या रशीदो। अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें। अल्लाह ताला आपके शोहर को सीधा रास्ता दिखाएगा। और सीधा रास्ता क्या है? मेरे आका फरमाते हैं आदमी की सबसे बड़ी खूबी यह है, यानी आदमी का सबसे बेहतर होने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। यह हदीस पाक है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह है, सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसका वो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। तो बस अल्लाह करे सब हम मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छे हो जाए, अपनी बीवी हमारे साथ अच्छी हो जाए। अच्छा, मिसेस शाइस्ता ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बेटी के रिश्तों में कोई रुकावट तो नहीं है, इस्तिखारा इनका भी रिकॉर्ड कुछ नहीं है, इनको भी जवाब वही दे दें। 313 मरतबा या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ पढ़ें, बड़ा कदम होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें नाहिद साहिबा ने कराची से रब्ता किया, उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया, एक बच्चे का रिश्ता आया हुआ है इनकी बेटी के लिए, उनका भी नाम बताया। इन्होंने कहा कि ज़रा इस्तिखारा करके बताइए क्या इजाज़त आ रही है। जी, हमारे पास इजाज़त आ रही है, इशारा ये है, लेकिन आप उसकी छान पटक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन और इस्तिखारा का तरीका भी चाहे तो हमसे ले लीजिए। एक तो तरीका रात की ख्वाब का होता है, और एक तरीका होता है 6 रकत का, जो इमाम समरकंदी ने दिया, जो 1100 साल पुराने बुजुर्ग हैं, वो हमसे ले लीजिए। खैर यारा शर यारा वाली दुआएं जो है उसका इज़ा होता है। ठीक है। अच्छा, वक्फे पे हम अभी जाएंगे, थोड़ा सा वक्त है, तो हम मियाँ बीवी के रवैयों के हवाले से शिकायत मतलब करते हैं। तो अगर किसी, जिस तरह अभी यहाँ एक खातून ने क्या हुआ कि उनके शौहर का रवैया ठीक नहीं है, इसी तरह ऐसे बहुत सारे मर्द भी हैं जिनकी औरत का रवैया उनके साथ ठीक नहीं है। तो ये तवाज़ुन जो है वो किस तरह कायम हो सकता है, दीन किस तरह रहनुमाई करता है? देखिए, मर्दों तो कम मिलेंगे इससे रवैये वाले, और ज़्यादा मिलेगी। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि औरत की पैदाइश जो है ना वो पसली से हुई है, और पसली चिड़ी होती है। औरत के फ़वाइद बहुत हैं। जब एक शख्स हज़रत उमर के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचे, उस ज़माने पर्दे होते थे घर के, तो वो जो है ना पहुँचा ना, तो उसको अपनी बीवी से शिकायत थी। तो अंदर से पर्दे से अंदर से आवाज़ आ रही थी इनकी अहलिया की,
वो उमर को डांट रही थी। वो उमर जिसके नाम से जो शैतान नहीं छोड़ देता था, कैसर और किसरा जिसके नाम से हिंद जाते थे, जिसके बारे में हमारे आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जब मदीने में ज़लज़ला आया था तो आपने ज़मीन में कोड़ा मारा था, उसका कहा खबरदार तो क्यों हिलती हम पर, और वो दिन आज तक कभी ज़लज़ला नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो उनकी बीवी को मुझे डांट रही थी उमर को, तो वो फिर आप वो जाने लगा तो आप बाहर आए ना, तो निशा समझ गए बाहर आया हुआ है, तो पूछा कि भाई तू क्यों आया था? कहा जिस मसले में मैं मुब्तला था इस पर तुम्हें मुब्तला हो। तो कहा नहीं, मसला ये है कि ये मेरी बीवी है, खाना पका देती है, कपड़े धो देती है, घर का साफ कर देती है, तो इसके फ़वाइद बहुत है। तो ये हुजूर का अल्फाज है कि औरत के फ़वाइद बहुत हैं, औरत के फ़ायदे बहुत हैं, इसलिए इसका टेढ़ेपन बर्दाश्त करो। अगर इसका टेढ़ेपन बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम तोड़ दोगे, इसको तलाक दे दोगे, इसलिए इसका टेढ़ेपन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि औरत का मिल जाना मर्द के लिए आधा ईमान बचने का जरिया बन जाता है। जब किसी का निकाह हो रहा होता है ना, तो शैतान रोता है। तो शैतान की चले पूछते तो क्यों रोता है? कहा मसला ये कि इस लड़के का जो है ना ईमान बच गया, आधा ईमान बच गया, क्योंकि औरत मिल जाती है ना इंसान को तो उसका आधा ईमान बच जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे दुनिया में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें नजर आई ना, उसमें औरत को भी शुमार किया, बीवियां। बिल्कुल तो ये बीवियां जो है ना, ये बड़ी नेमत है, नेमत है अल्लाह ताला की। इसमें अल्लाह ने चार का इख्तियार दे दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार इख्तियार दे दिया। वो अलग बात फिर आगे फरमाया अल्लाह ने कि अगर तुमसे बर्दाश्त हो सके तो एक ही रखना, अगर हिसाब नहीं कर सकोगे। पिछले बार आपने खुद ये इख्तियार जो है कभी नहीं लिया। एक अच्छा माशाल्लाह। एक वक्फा दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम आप दोस्तों के सवालात पूछ रहे हैं, और वो सवालात जो है रूहानी और शरई रहनुमाई की रोशनी में हम लोग जो है उनके जवाबात भी हासिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस्तिखारा के हवाले से बात हो रही है। बहुत सारे नाज़रीन जिन्होंने अपने सवालात जो है हमें भेजे हैं, उनको शामिल करते हैं। अच्छा, हमें आमना साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके भाई हैं जिनका नाम है रिजवान, कोई काम वाम नहीं करते हैं, थोड़े से लापरवाह से हैं, गैर जिम्मेदार से, तो इनके बारे में कुछ? या वकीलो या हमीदो, ये बहन आमना बहन, अल्लाह ताला के ये दो नाम, या वकीलो या हमीदो, या वकीलो या हमीदो, ये 313 बता फजर के बाद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह ताला इसको जो है ऐसा कर देगा कि आप इसकी तारीफ़ करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इसके काम बनाएगा, ज़रूर बनाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ भी नहीं। फिर कराची से हमें एक खातून ने रब्ता किया, उन्होंने ये पूछा कि क्या मखसूस अयाम में ख़वातीन वज़ाइफ वगैरह पढ़ सकती हैं? 4 काम मना है, तवाफ़, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, बाकी सारे काम जायज़ होते हैं इसमें। अच्छा, जितने वजीफ़े कुरान के नहीं हैं, अल्लाह के नीला नाम के वजीफ़े हैं, ये पढ़ सकती हैं। जितनी दुआएं रसूल पाक ने दी हैं वजीफ़े की सूरत में, वो पढ़ सकती हैं। और जो कुरान की दुआएं, जैसे रब्बना आतीना कुरान की दुआ है, रब्बी जलनी कुरान की दुआ है, आयतुल कुर्सी कुरान की दुआ है, सूरह फातिहा कुरान की दुआ है, तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। कुरान कैसा है ना, हाँ, वो पढ़ सकते हैं। हाँ, बल्कि इस्लाम तो मेरे बहन ये कहता है कि ख़वातीन इन मखसूस अय्याम में 5 वक्त वज़ू करें और आके मुसल्ले पर बैठे, और जितनी देर रोज़ाना वो नमाज में और तिलावत कुरान में लगाती थी, इतनी देर तक वो वहीं बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करे, वजीफ़े पढ़े, और मतलब दुरुशी पढ़े, दुआएं मांगे, ताकि उसकी जो रूटीन है ना 6 दिन 5 दिन 4 दिन जो टूट रही है ना, वो ख़त्म हो जाए। और ये सुन लीजिए, ये यहूदियों का अक़ीदा था। यहूदी इन दिनों में ख़वातीन को इंतहाई बदतरीन चीज़ समझते थे। यहूदियों का अक़ीदा ये है कि इन दिनों में, अब वो पता नहीं कहा है कि नहीं, बाज़ इनका नज़रिया ये था कि जब ये दिन आते थे ख़वातीन पर, तो ये इनको बदतरीन चीज़ समझते थे, अछूत समझते, अछूत। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के सारे अरकान सिवाय तवाफ़ के सब हलाल करार दिए, यहाँ तक कि सफ़ा मरवा भी जायज़ करार दे दिया इन दिनों में। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और कंकरी मारना, हज के तमाम अरकान जो है ना, सिवाय एक ही अमला, तवाफ़ नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। यानी नमाज तो नहीं पढ़ेगी, कुरान की तिलावत नहीं करेगी, और रोज़ा नहीं रखेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो महीने का वजीफा वो भी कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमें खातून ने कोयटा से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी को 8 साल हो गए हैं, और जो उनका शौहर है, बेटी का दामाद इनका, वो तलाक की धमकी देता है। फिर शौहर के
ऑफिस के भी मसाइल हैं, तो माँ बेटियाँ फजर के बाद 555 मरतबा पढ़ें, या रहीमो या रहीमो या रहीम पढ़ें, इंशाल्लाह इनका दामाद कभी तलाक की धमकी नहीं देगा। और ये अपने शोहर के लिए अज़ान फजर की नमाज के बाद नहीं, अज़ान फजर के वक्त पढ़ लिया करें एक तस्बीह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की रहमत से इनके शोहर की रोज़ी का मामला भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। कराची से हमें काशिद साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा 6 साल से बे औलाद हैं, रहनुमाई कीजिए। देखिए, एक तो आप शहर कराची से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज जुमेरात मेरे पास आ जाए। हम आपको रात को इज्तिमा के बाद आपको 7 खजूरें भी देंगे और पूरा इलाज देंगे। उस पर 7 रोज़े रखने होंगे और हर रोज़े में इफ्तार के वक्त उस खजूर पर पढ़ना होगा 21 मरतबा या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विर, फिर दम करके उसको उससे रोज़ा इफ्तार करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बहुओं ने ये इलाज किया। अच्छा, आज माशाल्लाह दोनों बहू, एक बहू के यहाँ 3 बच्चे हैं, एक के यहाँ 2 है। अल्लाह सलामत अता फरमाए, माशाल्लाह, नजर बस से बचाए। आमीन, मकसद कहने का है कि इससे बड़ा लोगों को फ़ायदा होता है। तो आप आखिरी आगे सवाल आ है, जाएं। तनवीर साहब ने कसूर से रब्ता किया, उन्होंने कहा कारोबारी परेशानी है और माली परेशानी है, वजीफा बता दीजिए। मैं देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक सहाबी गए कि या रसूल अल्लाह दुनिया मुझसे रूठ के चली गई है, तो आका ने फरमाया तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जिससे फरिश्तों को रिस्क मिलता है। फिर हुजूर ने खुद फरमाया कि जब तुलुए फजर हो, यानी आजकल हमारे तुलुए फजर हो रही तकरीबन 6 बजे कमो बेश, जब तुलुए फजर हो तो तुम 100 मरतबा पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। उन्होंने ये पढ़ना शुरू किया। वो साहबी कहते हैं मेरा ये हाल हो गया था कि मेरे घर में माल रखने की जगह बाकी नहीं बची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह बरकत आमीन आमीन। अता फरमाए। अच्छा, वक्त बहुत कम है। मोहम्मद रिजवान साहब ने रावलपिंडी से रब्ता किया, उन्होंने कहा वो बीमार हैं, खुसूसी दुआ की जाए और बाकी भी जो नाज़रीन हैं उनके लिए भी दुआ करें और आप भी सब हमारे साथ हाथ उठाएं दुआ के लिए, दुआ में शरीक होते हैं। और इसी के साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। हम इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जिन दोस्तों के सवाल शामिल नहीं हो सके, कल भी बशीर साहब इंशाल्लाह प्रोग्राम में आएंगे, आपके सवाल कल शामिल करने की कोशिश की जाएगी। फैज़ को न्यूज़ कैफे टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमारे रिज़वान भाई के लिए और रूए ज़मीन के हर उम्मती के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, अलगज़ हर परेशानी हमसे, हमारे अहलो अयाल से, पूरी उम्मत से दूर 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 फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।